Hello everyone, myself Neha Chandrakar. Today our topic is Newton's backward differences. लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि न्यूमेरिकल जो मेथड्स हैं एप्लीकेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस उसमें जो है हमने जो है उसमें न्यूमेरिकल मेथड देखे थे। आज हम जो है न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंसेस देखेंगे। इसमें जो है हम जितनी भी वैल्यूज़ रहेंगे उसका जो है डिफरेंसेस निकालते जाएंगे। अगर n टाइम तक उसका डिफरेंस निकलते जाता है तो वो निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कि न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन होता क्या है। फॉर अ गिवन x फाइंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। देन अगर जो है यहाँ पे है ना x की वैल्यू हमें निकालनी है और y इज इक्वल्स टू यहाँ पे फंक्शन ऑफ x दे दिया गया है, तो हम एक काम करते हैं, पुट करते हैं। वो क्या है, x इज इक्वल्स टू जो है हम xn प्लस यहाँ पे ph रख देते हैं। ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जो है इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास y इज इक्वल्स टू वाई एन प्लस पी डेल वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन इंटू पी प्लस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन इंटू पी प्लस टू इंटू पी प्लस थ्री अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू डेल पावर फोर वाई एन अप टू ये चलते ही जाता है जब तक कि आपका जो है डिफरेंस जो है निकलते जाएगा। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद करने में एक इजी तरीका रहेगा कि फर्स्ट आप जो है जितना भी एन टर्म्स तक आपका फंक्शंस है वो वाई एन ले लीजिए, फिर प्लस में हो जाएगा पी इंटू, है ना, वो पी वैल्यू क्या होगा मैं बताऊँगी अभी थोड़ी देर में। तो ये पी इंटू डेल वाई एन, चूँकि हम बैकवर्ड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो डेल्टा रहता है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बैकवर्ड का साइन रहेगा, है ना। तो ये डेल वाई एन हो जाएगा और प्लस पी इंटू यहाँ पे एक स्टेप बढ़ जा रहे हैं तो एक स्टेप में हो जाएगा पी प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू डेल स्क्वायर। चूँकि हम सेकंड स्टेप पे आ रहे हैं तो यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई एन हो जाएगा। फिर एक और स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा पी इंटू पी प्लस वन इंटू पी प्लस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू डेल क्यूब वाई एन प्लस पी इंटू पी प्लस वन इंटू पी प्लस टू इंटू पी प्लस थ्री अपॉन फोर फैक्टोरियल इंटू डेल की पावर फोर वाई एन। तो यहाँ पे फोर स्टेप्स हैं, फोर टर्म्स यहाँ पे, तो डेल पावर फोर हो जाएगा यहाँ पे। वैसे ही एन अब जो है एन टाइम्स तक यहाँ पे कर सकते हैं इसके लिए। और जहाँ पे जैसे कि हमने पुट किया हुआ था एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस पी एस, तो यहाँ पर हम पी की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास ये निकलेगा एक्स माइनस एक्स एन अपॉन एच। एच जो है वो होता है आपका स्टेप्स, यानी कि कितने डिफरेंसेस, कितने कितने का डिफरेंस है उन दोनों वैल्यूज़ के बीच में। तो आइए देखते हैं, इससे हम जो है कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा एक एग्जाम्पल्स है, क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 25 फॉर गिवन वाई ऑफ 20 इज इक्वल्स टू 24 है। यानी कि एक्स की वैल्यू 20 हो तब फंक्शन वाई जो है हमारा बन जाएगा यहाँ पे 24 और वाई ऑफ 24 इज इक्वल्स 32 और 28 पर जो है 35 है और 32 पर जो है 40 वैल्यू है इसकी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं एक्स और वाई का, जो कि फंक्शंस के फॉर्म पे दिया हुआ है। यहाँ पे हमने जो है एक टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि जब हम जो है एक्स की वैल्यू 20 रखते हैं तब वाई जो है 24 निकलता है, और एक्स की वैल्यू जब 24 रखते हैं तब वाई की वैल्यू जो है 32 आ जाती है ना, क्वेश्चन के हिसाब से। और एक्स की वैल्यू 22 रखने पर वाई की वैल्यू जो है यहाँ पे 35 और एक्स की वैल्यू 32 रखने पर जो है वाई की वैल्यू 40 हो जाती है। तो इस तरीके से ये टेबल हमने क्रिएट कर लिया है। नाउ वी मेक अ बैकवर्ड डिफरेंसेस टेबल फॉर कंप्यूटेशंस। तो यहाँ पे जो है बैकवर्ड डिफरेंस के लिए एक अलग से आपको टेबल इसमें तैयार करना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले उस टेबल यहाँ पे देख लीजिए आप, तैयार है हमारे पास, है ना, यही तैयार कर लिए। उसमें जो है एक्स और वाई की वैल्यू आप यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए। तो यहाँ पे हमने जो है एक्स और वाई की वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग लिख दिए, 20 है, 24, 28 और 32 है। वाई की वैल्यू है 24, 32, 35 एंड 40। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि जो एक्स में है ना, जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसको आप x0 नाम दे दीजिए, इनिशियल पॉइंट से है। सेकेंड वाला x1 हो जाएगा, थर्ड आपका x2 और फोर्थ जो है आपका x3 हो जाएगा। ऐसे ही आप जो है इसके सीक्वेंस को बढ़ाते जाएंगे। स्टार्टिंग के जो है यहाँ पे जैसे y में है तो y0 होगा और ये y1 हो जाएगा, y2 हो जाएगा और ये y3। सबका हमने जो है यहाँ पे नेम दे दीजिए। हर एक फंक्शन में जो है वेरिएबल्स की जो है हमने नाम दे दिया है। अब यहाँ पे हमको जो है डिफरेंस निकालना है। तो फर्स्ट क्या है, डेल वाई। तो डेल वाई निकालने के लिए हमको जो है डिफरेंस है ना, डिफरेंस निकालना पड़ेगा।
तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, आप बैकवर्ड जा रहे हैं तो पीछे से आप ऊपर जाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे y1 माइनस y0, y1 माइनस y0 ही क्या होगा, यही हमारा जो है डेल y1 है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, यही हमारा जो है डेल y1 है, यानी कि 32 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 34, 24 कितना हो जाएगा 32 माइनस 24 8 आ जाएगा। फिर वैसे ही y2 माइनस जब y1 निकालेंगे यानी कि 35 माइनस 32 निकालेंगे तो वैल्यू 3 आएगी और ये होगा आपका डेल y2। वैसे ही 40 माइनस 35 यानी कि डेल y3 माइनस y2 कराएंगे तो डेल y3 मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा 5, यानी कि जो आप माइनस करा रहे हैं यहाँ पे y1 में ही y0 माइनस करा रहे हैं तो ये जो है उसकी वैल्यू निकल जाएगी। बैकवर्ड में इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, बैकवर्ड में। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ तक हमारा जो है डिफरेंस निकलते गया, 3 जो है हमारे पास डिफरेंस आ गए y1 y2 y3। उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे क्या काम करना है, y2 डेल y2 माइनस डेल y1, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि हमने सिंगल टाइम ये डिफ्रेंशिएशन किया था तो ये डेल में था, डबल टाइम जब डिफ्रेंशिएशन कराएंगे तो ये डेल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये डेल y2 माइनस डेल y1 ये हो जाएगा आपका डेल y स्क्वायर 2, है ना। क्योंकि जो जिस पे आप माइनस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या है डेल y2, है ना, डेल y2 माइनस डेल y1, तो किस पे हम माइनस कर रहे हैं, डेल y2 पे कर रहे हैं, इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी डेल y2, और डेल y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 8 कराते हैं, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 माइनस 8 अगर कराते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपकी वैल्यू -5, तो ये हो गया आपका डेल स्क्वायर y2 मिलेगा। वैसे ये डेल y3 माइनस डेल y2 तो क्या आएगा यहाँ पे डेल स्क्वायर y3 आ जाएगा, 5 माइनस 3 आपका हो जाएगा 2। फिर अगेन हम थर्ड टाइम इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल क्यूब y हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा 2 माइनस और माइनस प्लस 5 हो जाएगा, तो टोटल आंसर आ गया 7, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर वाई क्यूब में हमने निकाला y3 पे निकाला है यहाँ पे -y2 डेल स्क्वायर y2, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी डेल क्यूब y3। इसके बाद जो है आपके पास और कोई भी वेरिएबल्स नहीं है तो हम डिफरेंस और यहाँ पे नहीं निकाल सकते, सिंगल वैल्यू आ गई है, तो यहीं पे आप उसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान देंगे, है ना, ये हमारा जो है बैकवर्ड डिफरेंस टेबल क्रिएट हो चुका है। अब हमको जो है हमारा फॉर्मूला है बैकवर्ड डिफरेंस निकालने के लिए, उसमें हम चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को यहाँ पे ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला एक बार रिपीट कर लेते हैं, वो होता है आपका एन इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 3, क्योंकि हमने 3 डिफरेंस निकाले हैं अभी तक के, है ना, डेल क्यूब तक गया है, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा एन की वैल्यू आपकी जो है 3, और ये p इंटू डेल वाई एन यानी कि y3 हो जाएगा, p इंटू p+1/2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर y3 हो जाएगा, एन की जगह में 3 हो जाएगा, p इंटू p+1 इंटू p+2/3 फैक्टोरियल डेल क्यूब ये बैकवर्ड डेल क्यूब y3, तो यहीं तक जाएगा क्योंकि यहीं तक हमने डिफरेंस निकाला। हमारे जो पास फंक्शन दिया गया था उसका डिफरेंस है 3 डिफरेंस पर ही निकल रहा है, तो ये वैल्यू से इसकी हम एक एक करके पुटअप कराएंगे। उसके लिए हमें जो p की वैल्यू चाहिए तो हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स एन अपॉन एच होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, 20, ये x क्या है हमारे पास 25 है ना, और एक्स एन कहने का मतलब वो x0 है, और ये आपका हो गया एक्स एन कितना हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा अपॉन h हो गया आपका डिफरेंस, और h में क्या हो जाएगा आपका 4, हर एक पे कितने कितने का डिफरेंस है आपके में, ये क्वेश्चन पे हम देख लेते हैं एक बार फिर से। यहाँ पे देखेंगे ना एक्स में आप देखिए कितने का डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको 20 है, इसको 24 हो गया, तो +4 हुआ यहाँ पे। फिर आप देखेंगे इसमें +4, इसमें भी +4 है, 4 का डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है, तो ये जो है एन की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई आपकी 4 हो गई है। तो यहाँ पे जो है, और यही क्या हमारा x0 है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा फाइनल जो x इज इक्वल्स टू p इज इक्वल्स टू होता है x0 माइनस एक्स एन अपॉन एच होता है। तो x0 कितने हैं आपका यहाँ पे, है ना, तो ये हम देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखेंगे x0 आपका 25 है, 25 और माइनस ये 32 हो गया, उसके बाद ये अपॉन में क्या हो गया यहाँ पे 4 मिल गया, तो ये हमारा जो है x भी निकल गया इज इक्वल्स टू, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आई है -1.75, ये वैल्यू आने के बाद
बाय यूजिंग न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। फार्मूले में जो है हम इंटरपोलेशन जो फार्मूला हमारे पास है उस पर हम जो है जब रखते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू 25 पे निकाल रहे हैं ना, 25 यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एन प्लस पी एच, क्योंकि एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स एन प्लस पी एच होता है, जैसे कि हमने बताया कि पुट करना पड़ता है एक्स इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस पी एच। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे हो गया x3 प्लस पी इंटू एच हो गया। अब इसके लिए फॉर्मूला जैसे कि मैंने बताया ये है आपका फॉर्मूला बैकवर्ड के लिए। अब हमें जो है हर एक की वैल्यू रखनी है, जैसे कि ये वहाँ पे y3 है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं y3 है, तो y3 की वैल्यू कितनी है हम देख लेते हैं। हमने जो यहाँ पे टेबल क्रिएट किया हुआ है डेल y3, सॉरी y3 है ना, सिंपल y3 लेना है हमें, तो सिंपल y3 पे आप देखेंगे जब यहाँ पे ये रहा आपका y3 इज इक्वल टू कितना है आपके पास 40, तो ये हो गया 40 प्लस पी की वैल्यू कितनी है माइनस 1.75, तो ये माइनस जो है 1.75 हो गया। और डेल y3 अभी हमने देखा कि डेल y3 हम कितना निकाले हैं, यहाँ पे डेल y3 है आपका, यहाँ पे ये क्या है ना, ये फर्स्ट वाला डिफरेंस, ये क्या है वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये हो गया आपका इंटू 5, यहाँ पे वैल्यू निकल गई। फिर p इंटू बी प्लस वन, यानी कि p कितना हमारे पास -1.75 है, और p प्लस वन क्या हो जाएगा -1.75 प्लस 1/2 फैक्टोरियल है, और 2 फैक्टोरियल इसका मतलब क्या होता है 2 डेल स्क्वायर y3, तो डेल स्क्वायर y3 कितना है हम देख लेते हैं फिर से। डेल स्क्वायर जो y3 है वो है आपकी, यहाँ पे देखिए आएंगे आप, है ना, डेल स्क्वायर y3 ये वाला है, ये वाला नहीं है, ये है आपका डेल स्क्वायर y3, ये है आपका 2, तो ये वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप कराएंगे तो ये आपका मिल गया इंटू 2, यहाँ पे 2 आ गया। फिर आपका p इंटू पी प्लस वन इंटू पी प्लस 2, तो यहाँ पे p की वैल्यू है -1.75 इंटू -1.75 प्लस 1 इंटू -1.575 प्लस 2/3 फैक्टोरियल यहाँ पे है ना, तो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6 वैल्यू, 3 इंटू 2 इंटू 1 6 हो जाता है। फिर हमें यहाँ पे चाहिए क्या डेल क्यूब y3 चाहिए, और डेल क्यूब y3 यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाला जो डिफरेंस है ना, वो कितना आया है 7 आया है, तो यही जो है आपका यहाँ पे देखिए 7 है, तो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे पुटअप कराते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 7, तो ये सारे वैल्यूज़ जो हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दी हर एक की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए जब इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल जो है आपको कैल्सी यूज़ करने को मिलेगा अपने एग्जाम में, तो आप कैल्सी यूज़ करेंगे अच्छे से, सावधानी से आप करेंगे इसका यूज़, और हर एक वैल्यू को अच्छे से यहाँ पर डालते जाएंगे, उसमें इनपुट करते जाएंगे। तो टोटल जो वैल्यू है यहाँ पे जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे आया है 32.9453। तो यहाँ पे जो है ये किसकी वैल्यू थी हमारे पास एफ ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल्स टू हमने क्या रखा था 25, तो ये हो गया आपका वाई इज इक्वल्स टू आया है आपका, है ना, वाई यानी कि 25 पे वाई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू आया है 32.9453, या फिर इसी को अप्रॉक्सीमेट आप 33 भी ले सकते हैं, है ना, इक्वल ही है उसके आसपास ही है, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास आ गई यहाँ पे 33। तो यहाँ पे हम जो है बैकवर्ड का एक क्वेश्चन हमने लिया, उसको आप जो है बस फॉर्मूला याद रखिए, और कौन सी वैल्यू कहाँ से मिलेगी आपको वो ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको जो है टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, वो आप एकदम से याद, वैल्यू जो टेबल है वो क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पे उसका जो बैकवर्ड डिफरेंस टेबल है वो निकालना पड़ेगा, उसको आप ध्यान से निकालिएगा। उसके बाद में आप ध्यान देंगे कि इसमें जो वैल्यूज़ है उसके बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, वो वहाँ पर से आपकी जो है एच वहाँ पर निकल जाएगा, डिफरेंस होता ही है, डिफरेंस स्टेप कितने कितने हैं आपके, कितने वेरिएबल्स के बीच में कितने कितने का डिफरेंस है, यही होता है एच, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और एन क्या होता है, एन को जैसे मैंने बताया कि कितने आपके उस फंक्शन के कितने डिफरेंस निकल रहे थे, यहाँ पे 3 तक निकला है, तो ये जो है डिफरेंस में क्या हो जाएगा एन इज इक्वल्स टू 3 हो जाता है, तो वो चीज़ याद रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ पी की वैल्यू निकालने के लिए जैसे कि मैंने बताया है कि एक्स प्लस यहाँ पे होता है ये होता है एक्स एन अपॉन एच होता है, इस चीज़ को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मेन चीज़ है फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला याद रखने के बाद आपको जो है बस वैल्यू वेरिएबल्स है ना उसको देखते हुए आप जो है हर एक टर्म्स की वैल्यू जो है निकाल कर उसकी वैल्यू को पुट कराते हैं, तो वहाँ पर जो है हमें जो डिफरेंस है बैकवर्ड डिफरेंस जो है हमें उस फंक्शन का मिल जाता है। यहाँ पे हमने देखा किस तरीके से हमने जो है इसकी वैल्यूज़ को पुटअप किया है, कैसे क्या निकाला है।
तो आप जो है इनके और भी क्वेश्चंस जो हैं उसको सॉल्व करिए, इसी मेथड से ही आप उसको सॉल्व करते रहेंगे। तो मुझे आशा है कि वो जो है आपसे सॉल्व ही हो जाएगा। आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से सॉल्व करें, बस इतना ही है। तो आप उनका प्रैक्टिस करते रहेंगे। नेक्स्ट पे मैं जो है न्यूटन बैकवर्ड की जगह पे अब जो है हम न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो है उसको हम देखेंगे और इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।